हेलो साथियों, सबको नमस्कार। जैसे कि आप सब जाना था कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा एक फार्म भरा हो जात बा SIR। कौन सा फार्म भरा हो जात बा? SIR। ठीक, अब आज एक हम बताओ तुहें से कि कैसे भरी जात है। ठीक है, एकदम देसी स्टाइल में वीडियो में अंत तक बना रहा, बढ़िया से भरे एकदम सीख जावा। ठीक है, तो सबसे पहले देखा ई जोन SIR फार्म हटे BLO तोहरे घरे ले जाए दे देंगे। ओकरे बाद तुहें का भरे का है। सबसे पहले जाना एहमे कुल 3 कॉलम दिए गए। एक जान ले जा कितना कॉलम दिए गए? 3 कॉलम। एक कॉलम ई हो गए बा और एक कॉलम ई हो गए बा और एक कॉलम यानी 1 2 3 कॉलम बा। अब तीनों कॉलम में का भरे का है एक जान ले जा। तो सबसे पहले जोन कॉलम है इसमें देखा लिखा जन्म तिथि यानी कब पैदा भरा है, कौने तारीख के कौने दिन, यानी वो का भरे का है। ठीक, यानी यहाँ तोहार जन्म तिथि भर जाए। ओकरे बाद आधार संख्या यहीं भर दिया, आधार संख्या यहीं भर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है आप यहाँ भर देंगे। मोबाइल नंबर भरे के बाद अपने पिता का नाम लिखा दिया, तोहार अभिभावक हो गार्जियन उनका नाम लिख दिया। अगर तोरे गार्जियन के वोटर ID में नाम होए तो इपिक नंबर हो तो इपिक नंबर ही भर दिया। ठीक, कहाँ ये नंबर। अब आई गया कि तोहरे माता का नाम है, ये माता का नाम लिख दिया। ठीक, माता का नाम लिखे के बाद माता का निर्वाचन कार्ड अगर होए, अगर उस पे इपिक नंबर लिखा हो तो इपिक नंबर ही डाल दिया। फिर ओकरे बाद अगर तोहर शादी हो गया है तो यही लिखा। ठीक, अपने पति का नाम पत्नी का नाम लिखा। अब पत्नी की शादी लड़की की शादी हुई होए तो अपने हस्बैंड यानी पति देव का नाम यहीं लिखिए। ठीक, उसके बाद अगर उनकर वोटर कार्ड बना हुआ तो एपिक नंबर यहीं लिख दिया अगर हो तो। ठीक, अब रही बात ये तो मतदाता के नाम भरे के रहा है कुल ब्यौरा। ओकरे बाद उनके अम्मा का नाम बाबू का नाम सब भरे के बाद अब आई जा नंबर 2 कॉलम में। शुरू में जैसे बता रहे 3 कॉलम है, नंबर 2 कॉलम में का करे का है ध्यान सुनो जा। नंबर 2 कॉलम में का करे का है कि अगर तोहार नाम 2003 के सूची में अगर नाम होए तब जौन आटे कौने सूची में? मतदाता सूची। ठीक, मतदाता सूची में अगर 2003 वाली सूची में तहार नाम होए तब जो नटे तो का एह में भरे का है। का भरे का है चला एक देख लेते हैं। सबसे पहले में अपन नाम लिख दिया और एमें इपिक नंबर लिख दिया अगर होए तब ओहमें। फिर ओकर बाद तोहार जो संबंधी हो ओकर नाम लिख दिया और ओकर बाद ओकर संबंध का है। जैसे मान लग अपने पापा का नाम लिखवाए तो तोहार संबंध का है तो पिता है तो पिता डाल दिया। ठीक, अब अपने जिला का नाम लिख दिया है, राज्य का नाम लिख दिया। फिर उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यही लिख दिया। ठीक, निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिख दिया, भाग संख्या लिख दिया, क्रम संख्या। ये रही इतनी सूचना जेकर 2003 के सूची में नाम है वही एका भरे। ठीक, ऊपर वाला भरे के बाद अब आवा तीसरके नंबर कॉलम के बारे में जान ले। तीसरके नंबर कॉलम में इसमें जेकर 2003 के सूची में नाम नाई है अब का करे। अब यही जौन आटे वो अपने मम्मी पापा दादा दादी या जेकर शादी हुई के बाटे वो अपने ससुराल फोन मायके फ़ोन करके पता कर ली हैं अपने मम्मी पापा के जो निर्वाचन कार्ड है वो का मंगवा ली हैं, वही के अनुसार से पूरा भर दी। और बाकी जे अपने गांव का है जिसे जे अहन है उनके बेटवा उटवा तो उनके जो नटे यहीं भरे खाए। बात समझ में आई। जैसे कि 2003 में जे तोरे अब्बा के चाचा के चाची के दादा दादी जेकर नाम हो यहीं लिख दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ जो है क्या करेंगे आप इपिक नंबर डाल दिया। इपिक नंबर डालने के बाद संबंध का हुआ है तो उसी उनकर यानी संबंधी का नाम लिखे का है। फिर उसके बाद संबंध क्या है उसका आपसे। ठीक, उसके बाद जिला, उसके बाद राज्य का नाम, फिर निर्वाचन क्षेत्र, भाग संख्या, एक सब लिखे के बाद भर दिया। ठीक है, इतनी जानकारी रही। ठीक,
समझ गए हो कि नहीं? फिर से एक बार समझो, यहीं आपन नाम लिख दियो। आपन नाम लिखे के बाद पूरा ब्यौरा लिख दो, माई बाबा दादा का नाम लिखत चला जाओ। ठीक, अगर 2003 के सूची में नाम तोहार होई तो यहीं वहीं 2003 की सूची के नाम लिख दो। अगर तोहार नाम ना हो तो अपने बप्पा और पापा दादा जेकर नाम हो 2003 में उनकर नाम आधार में भर दिहो। ठीक, बाकी काम खत्म हो गया। यही है SIR भरे के तरीका। धन्यवाद।